कौशल्या की मौत के बाद व्यापारी श्यामलाल ने कुछ दिन तक तो अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया। उन दोनों को अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। पर कुछ दिन बीत जाने के बाद अपने रिश्तेदारों के कहने पर कि तुम्हारी ये दोनों बेटियां पराया धन हैं और तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, इन दोनों के बाद तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रिश्तेदारों की बातों में आकर व्यापारी श्यामलाल ने पास के गांव में रहने वाली मीरा नामक लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली। दोनों बेटियों ने अपने पिता की दूसरी शादी को मंजूर नहीं किया। इस बात को लेकर घर में हर रोज झगड़ा रहने लगा। फिर एक दिन व्यापारी की दूसरी पत्नी ने उसे अपनी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए कहा। व्यापारी श्यामलाल अपनी दूसरी पत्नी मीरा की बातों में आकर अपनी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वो पास ही जंगल में अपनी दोनों बेटियों को घुमाने के लिए लेकर गया। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद व्यापारी ने अपनी दोनों बेटियों से ये बहाना बनाया कि मैं पास वाले जंगल के मंदिर में माथा टेकने जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं पर अपना ध्यान रखना, मैं अभी आया और अभी गया। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी और ठंडी भी काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों बेटियां वहीं पर बैठकर अपने पिताजी का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर तक इंतज़ार करने पर भी उनके पिता वापस नहीं आए तो छोटी बेटी कहने लगी, लगता है पिताजी हमें भूल गए हैं, चलो उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। दोनों बेटियां सीता और गीता ज़ोरों से अपने पिता को पुकार रही थी, पर उनके पिता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों बहनें जंगल में इधर उधर टहलने लगी। अब उन दोनों को अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। कुछ देर टहलने के बाद उन दोनों को ये बात समझ में आई, लगता है कि माँ मीरा के कहने पर ही पिताजी हमें यहाँ पर छोड़कर गए हैं। अब वो वापस हमें कभी भी लेने नहीं आएंगे। अब ये जंगल ही हमारा घर है। जंगल में ऐसे इधर उधर टहलते हुए रात होने लगी। अब वो दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। दोनों बहनें वहीं जंगल में ही पेड़ के नीचे बैठ गई। बड़ी बेटी पूजा करने लगी और छोटी को नींद सताने लगी। कुछ देर बाद ऐसे ही बैठने के बाद बड़ी बेटी को भी नींद आने लगी। दोनों बहनें वहीं जंगल में ही पेड़ के नीचे सोने लगी। कुछ देर सोने के बाद एक तेज रोशनी होने लगी। उसके बीच में उनकी माँ प्रकट हुई। अपनी माँ को ऐसे सामने देखते ही दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा डर गई, पर उसकी माँ ने उन्हें हौसला दिया और बताया कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कौशल्या ने यह भी बताया कि तुम्हारे पिता तुम दोनों को यहाँ पर धोखे से छोड़ गए हैं। अब तुम दोनों का इस जंगल में कोई नहीं है। मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। अभी मैं तुम दोनों को एक जादुई कलश दूंगी। उस पर 3 ताली बजाने पर तुम दोनों की मनचाही कोई भी इच्छा पूरी होगी। कुछ देर बाद ही जादुई कलश प्रकट हुआ। माँ ने कहा कि इस कलश पर 3 ताली बजाते ही तुम अपनी मनचाही इच्छा को पूरी कर सकते हो। कुछ देर बाद माँ ने 3 ताली बजाई और उनके लिए अच्छा सा बढ़िया सा खाना मंगवाया। दोनों बेटियों को जादुई खाना दिया। दोनों बेटियां बहुत ही खुश हुई। दोनों ने भरपेट खाना खाया। दोनों बेटियों को खाना खाते देख माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और माँ ने जाते जाते उन दोनों पर एक सुरक्षा कवच बनाया ताकि उन पर कोई बाहरी शक्ति का बुरा असर ना पड़े। जाते हुए माँ ने उनसे फिर अमावस्या की रात को मिलने का वादा किया और तेज रोशनी के साथ माँ अचानक से एक शक्ति के भीतर में गायब होने लगी। दोनों बहनें अपनी माँ को देखकर बहुत ही प्रसन्न थी। दोनों बहनें नए तरीके से अपनी जिंदगी जीने लगी। माँ के द्वारा दिया गया जादुई कलश उनकी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहा था। दोनों बहनें 3 ताली बजाते ही अपनी मनचाही चीज़ को हासिल करती और ऐसे ही कलश की सहायता से उन्होंने अपना नया घर बनाया और वहीं पर अपनी नई जिंदगी को जीना शुरू किया।